ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, राजा लवण जो हमारे वंश में उत्पन्न हुए थे, तो उन राजा लवण ने राजसू यज्ञ मन से किया, आप कहते हैं, और मन ही से उसका फल भी भोगा। जैसा कि वो बाजीगर ने आकर मोर पुच्छ घुमाया और वो सिंहासन पर बेहोश होकर के गिर गए, और फिर उन्हें जो ये देखा कि घोड़ा आ गया, घोड़े पर बैठ के वो नगर से बाहर चले गए, घोड़ा ले गया उसे, और फिर बड़े रेगिस्तान में गए। जैसे तैसे करके हरी घास और पेड़ दिखाई दिए, और फिर जैसे कैसे कैसे चांडाली से विवाह किया, और कैसे कैसे अकाल पड़ा, और लास्ट में भोजन पानी सब खत्म हो गया, जानवर भी खत्म हो गए, क्या खाएं। छोटा बच्चा कह रहा था मुझे भूख लग रही है, तब ये बोले कि मैं अग्नि में प्रवेश कर जाता हूँ, और हे पुत्र तो हमारे मांस को खा जाना। अग्नि में जब प्रवेश कर गए तो बड़ी तेजी से व्याकुलता हुई, और उस व्याकुलता के होने के साथ ही राजा की चेतना वापस आती है। देखता क्या कि मैं तो सिंहासन पर हूँ, और अभी 2 मुहूर्त ही बीता है। इस प्रकार से राजा लवण ने स्वप्न की तरह मन से ही उसने देखा कि घोड़ा आया और ले गया, और 12 वर्ष का लंबा स्वप्न देखा। तो कहते हैं, श्री राम जी कह रहे हैं कि राजा लवण ने राजसू यज्ञ मन से किया, और मन ही से उसका फल भी भोगा। परंतु ऐसा ये कौन था जिसने ये सब किया? जब वह सांबरी और ये जो जिसने मोरपुच्छ ऐसे ऐसे घुमाया था, ये कौन था? तो कहते वो सांबरी कौन था जिसने इतना बड़ा भ्रम दिखा दिया? 12-14 साल का पीरियड, 3 लड़कियां 3 लड़के पैदा भये, अकाल देखा, बड़े बड़े क्षोभ देखे। ये जो देखा है, ये जिसने दिखाया वो सांबरी कौन था? हाँ, श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब वह सांबरी राजा लवण की सभा में आया, हे राम जी, तब मैं भी वहीं बैठा हुआ था। मुझसे लवण और उसके मंत्री ने पूछा कि वह ये कौन है जिसने ये इतना बड़ा भ्रम दिखाया, हमसे पूछा। तब मैंने उनसे जो कहा था वही बात हम तुमसे भी कहते हैं, सुनो। हे राम जी, जो पुरुष राजसू यज्ञ करता है, कोई भी हो, उसको 12 वर्ष की आपदा भी प्राप्त होती है। उस 12 वर्ष में वह अनेक दुख देखता है। राजा लवण ने जो मन से यज्ञ किया था, इसलिए उसको आपदा भी मन से ही आकर के प्राप्त हुई थी। स्वर्ग से इंद्र ने अपना दूत भेजा था कि हे दूत, राजा लवण ने राजसू यज्ञ 1.25 साल कंटिन्यू बराबर किया है, और सभी को मन के द्वारा संतुष्ट किया है। उसका यज्ञ पूर्ण हो गया है। अब स्वर्ग में आने का समय हो रहा है, परंतु राजसू यज्ञ में जो करता है उसे 12 साल की आपदा भी झेलनी पड़ती है। महाराजा हरिश्चंद्र ने भी राजसू यज्ञ किया, और उन्हें 12 वर्ष की आपदा उठानी पड़ी। काशी में बिक गए, पत्नी कहीं गई, पति कहीं गए, लड़का कहीं गया, काले सांप ने काट लिया, मर गया। बड़ी आपदा पाई।
धर्मराज युधिष्ठिर ने भी राजसूय यज्ञ किया और बड़ी आपदा को प्राप्त हुए 12 साल का वनवास झेला और 13वें साल का अज्ञातवास भी देखा। द्रौपदी और पांडवों ने बड़े कष्ट सहे। तो ये 12 वर्ष की आपदा इस राजा लवण को भी भोगनी है। मानस तौर पर मानसिक यातना इसे झेलनी पड़ेगी 12 साल की। इंद्र ने अपना दूत जो आपदा 12 साल की है उसको भुगताने के निमित्त ही उसे भेजा था। वह सांबरी का रूप होकर के आया है राम जी, और राजा को चंडाल की आपदा दे करके भुगता करके फिर स्वर्ग को चला गया। हे राम जी, जो कुछ मैंने प्रत्यक्ष देखा था वह तुमसे मैंने कहा। इससे हे राम जी मैं कहता हूँ कि मन ही भोगता है, मन ही करता है। मन से ही राजसूय यज्ञ किया, इसलिए भोगता भी मन ही बना और 12 साल की आपदा चांडाल के रूप में राजा ने अनुभव की। हे राम जी, जब तक चित्त फोरता है तब तक आपदा प्राप्त होती है, और जब चित्त फोरता है और चित्त को जब जैसे जैसे एकाग्र करते जाते हैं तो चित्त शांत हो जाता है। शांत चित्त में सुख प्राप्त होता है। जब तक चित्त राम जी फोरता है तब तक आपदा प्राप्त होती ही है। जब चित्त बहिर्मुख होकर के विषयाभिमुख हो जाता है तब इसे आपदा ही भोगनी होती है। जैसे ज्यों-ज्यों कीकड़ का वृक्ष बढ़ता है त्यों-त्यों उसमें कांटे भी बढ़ते जाते हैं। कीकड़ का वृक्ष में कांटे होते ही हैं। ऐसे ही राम जी, ज्यों-ज्यों मन विषयों की ओर बढ़ता जाता है, विषय लोलुपता में फंसता जाता है, त्यों-त्यों आपदा बढ़ती जाती है। सरल भाषा में लोग कहते हैं, ज्यों-ज्यों भींजे कामरी त्यों-त्यों भारी होए। ये सोचते कि भाई बारिश हो रही है, कंबल ओढ़ लेते हैं, बच जाएंगे, पर धीमे धीमे बारिश भी कंबल को गीला कर देगी। कई बार ये सोचते हैं कि अपन धन संपत्ति अभी कमा लें, और कमाना चाहिए भी घर गृहस्थी वाले को, परंतु भजन बाद में करेंगे। यहाँ थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए कि ये समय जो आपको मिला है आगे ऐसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जैसे परिस्थितियाँ आपकी हैं उन परिस्थितियों में जैसे और जितना बन सकता हो परमात्म चिंतन भी करना चाहिए, क्योंकि अलग से कोई समय भगवान के भजन के लिए तुम्हें नहीं मिलेगा। ब्रह्म चिंतन के लिए कोई अलग समय आएगा ऐसी बात नहीं है। मनुष्य शरीर भी तुम्हें कोई और अलग से दिया जाएगा ऐसी बात नहीं है। इसी मनुष्य शरीर में, इस ही जीवन में जैसा वक्त है और जो प्रयास कर सकते हो उसे करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कहें, कोई समुद्र के किनारे समुद्र में स्नान करने के लिए गया था, उसमें लहरें उठ रही थीं। उसने सोचा लहरें शांत हो जाएं तब नहाएंगे। ऐसा करके वो सुबह से शाम तक बैठा रहा, लहरें शांत नहीं हुई। तब सुबह जिसने देखा था उसने जब उसी आदमी को शाम को भी किनारे बैठा देखा तो पूछ लिया, क्यों भाई तुम सुबह से बैठे हो, किस लिए बैठे हो? बोले स्नान करने समुद्र का आए थे। तो क्यों नहीं नहाते हो? तो कहा इसमें लहरें हैं, जब लहरें शांत हो जाएंगी तब नहाऊंगा। तब उन्होंने कहा, जो उस पुरुष ने कहा कि भाई ये लहरें तो शांत होने वाली कभी हैं नहीं, इसीलिए इन्हीं लहरों के बीच में तुम्हें नहाना भी पड़ेगा। ये लहरें भी चलती रहेंगी, तुम्हारा स्नान भी होता रहेगा।
इसीलिए तो कहा ना, हाँ, जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म करो ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। अपने मन को विषय लोलुपता से हटा करके यथाशक्ति परमात्म चिंतन जरूर करें। यथाशक्ति निष्काम भाव से दूसरे के काम में जरूर आवें और दूसरे के प्रति जो बर्ताव करें वो सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करें, कटुता वाला बर्ताव कभी ना करें। इसलिए तुलसी बाबा ने तो कहा है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौं ओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दो वचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र है कि आप प्रेम से बोलें, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करें, सहृदयता दिखावें। जब आप इन सब से अपने को अलग कर लेते हैं तो आपका चित्त कटुता से भर जाता है और भरपूर धन संपत्ति और भरा पूरा परिवार होने के बाद में भी इस पुरुष को सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो सदा सुख चाहते हो तो राम जी की शरण ग्रहण करो और दूसरे के काम में आ जाऊं ऐसा मन बनाओ। दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना आज से ही प्रारंभ कर दो। सत्कार की इच्छा बहुत है तुम्हारे अंदर, आज से ही दूसरों को सत्कार देना चालू कर दो। सत्कार अपने आप आपको मिलेगा। हाँ, ये कहने से मैं वहाँ गया मेरा सत्कार नहीं हुआ, इससे बात नहीं बनेगी। तुम सत्कार करो, सत्कार मिलेगा। इसलिए कहा मन के फुरने से जब मन विषयाभिमुख हो जाता है, दृश्य जगत में फुरने लगता है, विषय लोलुपता की ओर फुरने लगता है जब मन, तो आपदा बढ़ती ही जाती है। राम जी, जब मन स्थिर होता है तब आपदा भी मिट जाती है। स्थिर हो गया, स्थिर मन ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मन के रोकने के लिए ही तो ये जो दर्शन है ना, योग दर्शन, इसका सूत्र क्या है? योगः चित्त वृत्ति निरोधा। इसका सूत्र है कि चित्त वृत्ति को रोकना है, अर्थात मन को रोकना है। तो क्यों रोकना है? क्योंकि मन विषयों की ओर चला जाता है और विषयों में गया हुआ मन एक क्षणिक सुख को प्राप्त करके बाकी समय हर समय दुखी बना रहता है। कोई भी विषय है, वो विषय या तो नहीं रहेगा या भोगने के लिए जो इंद्रियां हैं वो थक जाएंगी। इंद्रियां मजबूत हैं तो विषय नहीं मिलता, ये सिलसिला बना ही रहता है। जैसे जब दांत हैं तब चने नहीं, चने हैं तब दांत नहीं। इसलिए ऐसा समझ करके ये संसार की कुछ ऐसी ही रीति है, ऐसा समझ करके अपने मन को कंट्रोल कर लेना चाहिए। जब मन कंट्रोल में होता है तो मन फिर अमन होने लगता है। जैसे आप अपने शरीर को भोजन नहीं देंगे, शरीर की शक्ति घटने लगती है। ऐसे ही जब मन विषय लोलुपता से आप हटा लेते हैं और मन को जब परमात्मा में एकाग्र कर लेते हैं तो मन जो है अमन हो जाता है। मनस्य अमनी भावे द्वैतम न उपलब्धते थे, मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। हाँ, द्वैत नहीं रहता। फिर क्या होता है? यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। फिर तो जहाँ जहाँ भी मन जाता है उस समाधि ही उसकी रहती है। इसीलिए कहा कि मन के फुरने से आपदाएं बढ़ती हैं और मन के एकाग्र करने से आपदाएं
खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जब मन स्थिर होता है राम जी, तब सारी आपदाएं मिट जाती हैं। इससे हे राम जी, इस चित्त रूपी बर्फ को विवेक रूपी अग्नि के द्वारा पिघलाओ। जो चित्त विषयों में रचा बसा है, ऐसे चित्त को विवेक रूपी अग्नि से पिघलाओ। विवेक द्वारा, विचार के द्वारा मन पर कंट्रोल करो, तब परम सार की प्राप्ति होवेगी। परम सार क्या है? सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, यह आत्मा ही परम सार है। निह नानास्ति किंचन, यहाँ नाना करके कोई वस्तु नहीं, एक अद्वैत आत्म सत्ता ही सब में समाया हुआ है। सोहम अस्मि, वही मैं हूँ, ऐसा धारण करना ही परम सार कहलाता है। यह चित्त ही सकल जगत आडंबर का कारण है। राम जी कैसा है? यह चित्त ही सकल जगत आडंबर का कारण है। और उसको तुम कैसा जानो? अविद्या रूप जानो। ये चित्त कैसा है? अविद्यात्मक है। ऐसी अविद्या को दूर करने के लिए आत्म तत्व का, ब्रह्म विद्या का विचार करना चाहिए। यह देह और जगत मिथ्या है, पर इसका आश्रय प्रकाशक चैतन्य सत्ता आत्मा सत्य है, वही सब में समाया हुआ है। ऐसा समझ करके ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब ब्रह्म ही है, ऐसा जब ज्ञान धारण किया जाता है तो अविद्या नष्ट हो जाती है। आज इतना ही। आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ओम